हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिसमें मैंने सिर्फ बुक वाले क्वेश्चंस को ही इकट्ठा किया है, जिसमें मैंने 40 सवालों को लिया है। ये सारे सवाल 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी ईयर में आए हुए सवाल है, मैंने उन सबको इकट्ठा करके तैयार किया है। तो इसलिए ये वीडियो आपके एग्ज़ाम आने वाले 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो को भी लाइक कर दें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोज़ को आप पूरा देखा करें, आप आधे पे नहीं देखा करें, क्योंकि आपके वजह से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बहुत सारे आप सवाल छूट सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ को पूरा देखे करें। और कभी भी मुझे कोई ऑप्शन बोलने में कुछ गलती हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर कोई ऑप्शन मैं गलत बोल दूँ तो। तो चलिए देखते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल लिखा हुआ है, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटेन बाय। इसका अर्थ है कि आइडियाज़ दैट हेल्प किसने लिखा है। इसके ऑप्शन ए जर्मन ग्रेयर, ऑप्शन बी पर्लेस बक, ऑप्शन सी सिकानो, या ऑप्शन डी बर्ट्रैंड रसल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी बर्ट्रैंड रसल। 2 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। वॉल्टर डीला मियर वॉज बॉर्न इन। इसके ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1873, या ऑप्शन डी 1889। ये आपके 2018 में आया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1873। 3 नंबर सवाल है, वॉल्टर डिला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द। इसके ऑप्शन ए इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, ऑप्शन बी पॉवर्टी, ऑप्शन सी ड्रीम्स, या ऑप्शन डी लंदन लाइफ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। 4 नंबर सवाल पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश दैन संस्कृत एंड पर्शियन है। इसका अर्थ हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज संस्कृत से क्या है। इसके ऑप्शन ए ओल्डर मतलब पुराना है, ऑप्शन बी यंगर नया है, ऑप्शन सी क्लासिकल, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यंगर। ये आपके 2018 में पूछा हुआ सवाल है। 5 नंबर सवाल है, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। इसके ऑप्शन ए सेकंड लैंग्वेज, ऑप्शन बी न्यू इंग्लिश, ऑप्शन सी अमेरिकन इंग्लिश, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सेकंड लैंग्वेज। 6 नंबर सवाल है, द वेस्ट लैंड हैज बीन कंपोज बाय। इसका अर्थ हुआ कि द वेस्ट लैंड किसके द्वारा कंपोज किया है, मतलब कि रचा गया है। इसके ऑप्शन ए टी एस एलियट, ऑप्शन बी डब्ल्यू एच ऑर्डन, ऑप्शन सी सेंट कॉलरीज, या ऑप्शन नंबर डी जॉन डन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए टी एस एलियट, ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर सवाल है, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द। इसके ऑप्शन ए एसेंशियल वेल्थ, ऑप्शन बी एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ऑप्शन सी एसेंशियल नॉलेज, या ऑप्शन डी एसेंशियल एक्सपीरियंस। अगर आपने इस कहानी को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। 8 नंबर सवाल है, जॉन डन इज ए डैश पोएट। मतलब कि जॉन डन किस तरह के पोएट हैं। इसके ऑप्शन ए नेचर, ऑप्शन बी मेटाफिजिकल, ऑप्शन सी कैवलायर, ऑप्शन डी रोमांटिक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मेटाफिजिकल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी मैंने गलती बोल, ऑप्शन नंबर बी मेटाफिजिकल, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर सवाल है, द लाइन इन हार्ट्स एट पीस अंडर एट इंग्लिश हेवन। मतलब ये लाइन कहाँ से ली गई है। इसके ऑप्शन ए द सोल्जर, ऑप्शन बी एन एपिटाफ, ऑप्शन सी फायर हिम, या ऑप्शन डी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एन ऑप्शन नंबर ए द सोल्जर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए द सोल्जर। 10 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इंग्लिश यूज्ड सिंस एड 1500 इज कॉल्ड। इसका अर्थ हुआ कि 1500 से लेकर अभी तक जो इंग्लिश यूज हो रहा है उसको क्या कहेंगे। इसके ऑप्शन ए ओल्ड इंग्लिश, ऑप्शन बी मॉडर्न इंग्लिश, ऑप्शन सी मिडिल इंग्लिश, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मॉडर्न इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी। ये 2020 में पूछा हुआ सवाल है, आपके 2020 परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। आगे चलते हैं 11 नंबर, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। इसके ऑप्शन ए दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव, ऑप्शन बी दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, ऑप्शन सी दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, ऑप्शन डी दे वर जेलस ऑफ अस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। यहाँ पर दे होगा। और ये 2022 में यही सवाल पूछा हुआ था और 2018 में भी सेम सवाल पूछा हुआ था। 12 नंबर सवाल है, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। इसके ऑप्शन ए मॉडर्न इंग्लिश, ऑप्शन बी मिडिल इंग्लिश, ऑप्शन सी ब्रिटिश इंग्लिश, या ऑप्शन डी ओल्ड इंग्लिश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिडिल इंग्लिश। ये आपके 2018 परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है, द लाइन एंड द नाइटिंगल इज डम इज टेकन फ्रॉम। मतलब कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। इसके ऑप्शन ए फायर हिम, ऑप्शन बी ओड टू ऑटम, ऑप्शन सी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
सी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आपको बताना है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर कौन है, मतलब कि ऑथर कौन है। आपको कमेंट करके बताना है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर कौन है। 14 नंबर सवाल है, एंड एज द वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ऑप्शन बी ऑलवेज फाइट, ऑप्शन सी ऑलवेज मार्च अहेड, यस ऑप्शन डी ऑलवेज हेट पीपल। आपका ये कहानी आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है, ये आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑलवेज मार्च अहेड। ऑप्शन नंबर सी ऑलवेज मार्च अहेड, ये आपके 2018 में पूछा हुआ सवाल है। 15 नंबर सवाल है, सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग, मतलब सेबी की आदत क्या थी कलेक्ट करने की। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए गोड्स, मतलब कद्दू, ऑप्शन नंबर बी फ्लावर्स, ऑप्शन नंबर सी सीड्स, या ऑप्शन नंबर डी ग्रास। इसका सही आंसर अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है गोड्स। ये भी 2018 का सवाल है। नंबर सवाल है, द लाइन होपिंग टू सीज इज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, मतलब ये लाइन कहाँ से ली गई है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए अ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी द सोल्जर्स, ऑप्शन नंबर सी फायर हिम, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आजकल लाइन से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से किताब को अपने पढ़िएगा ताकि वो लाइन छूटे ना आपसे। 17 नंबर सवाल पढ़ते हैं, आफ्टर ऑल देर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। ये कहानी अगर आपने पढ़ी होगी अब तो आपको अब तक पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है। मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए है द आर्टिस्ट, ऑप्शन बी है द अर्थ, ऑप्शन सी है आई हैव अ ड्रीम, या ऑप्शन डी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका सही आंसर डी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। 18 नंबर सवाल है, सावित्री इज रिटेन बाय, मतलब कि सावित्री जो कविता किताब है ये इनके द्वारा लिखी गई है। इसके ऑप्शन सुने, अरबिंदो घोष, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर ऑप्शन ए अरबिंदो घोष। 19 नंबर सवाल है, बर्ट्रैंड रसल, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मैं सुधार देता हूँ इसको, ये बर्ट्रैंड रसल होना चाहिए, बर्ट्रैंड रसल वाज अवॉर्डेड वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। इसका अर्थ हुआ कि बर्ट्रैंड रसल को नोबेल प्राइज लिटरेचर में कब दिया गया है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1938, या ऑप्शन डी 1964। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1950। ये आपके 2020 में पूछा गया सवाल है, ऑप्शन नंबर बी 1950। 20 नंबर सवाल है, द स्कॉलर जिप्सी हैज बीन रिटेन बाय, मतलब स्कॉलर जिप्सी किताब की इनके द्वारा लिखी गई है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन बी डब्ल्यू बी ईट्स, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्रिजेस, या ऑप्शन डी जे एम सिंजे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपके 2020 में पूछा हुआ सवाल है। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद मैं सभी जितने भी हिंदी और इंग्लिश के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं मैं चैप्टर वाइज कराने वाला हूं। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें और हमारे बेल आइकन को भी दबा दें। 21 नंबर सवाल है, मैक्रोटी इज फुल ऑफ। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए हैप्पीनेस, ऑप्शन बी सैडनेस, ऑप्शन सी सेल्फिशनेस, या ऑप्शन डी डिसीटफुलनेस। आपने अगर पढ़ा होगा ये कविता तो आपको याद होगा कि इसका सही आंसर होगा डिसीटफुलनेस। आपको कमेंट करके बताना है कि मैक्रोटी किसने लिखे हैं, मतलब कि उनके राइटर कौन है, मैक्रोटी किसने लिखी है। आपको कमेंट करके बताना उसके राइटर का नाम। 22 नंबर सवाल है, द स्पीकर इन द फायर हिम बिलोंग्स टू, मतलब कि जो स्पीकर है मतलब बोलने वाला फायर में वो किस चीज़ से बिलोंग करते हैं। इंडियन है, मतलब भारतीय है, अफ्रीकन है, अफ्रीका से है, ऑप्शन सी है नाइजीरियन, या ऑप्शन डी जोरोस्ट्रियन। आइए, उनका धर्म था जोरोस्ट्रियन धर्म से थे, तो इसका आंसर होगा डी द स्पीकर इन द फायर हिम बिलोंग्स टू। वो जोरोस्ट्रियन धर्म से मतलब कि ताल्लुक रखते थे। 23 नंबर सवाल है, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव्ड। इसका मतलब अर्थ है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। इसके ऑप्शन बने, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ऑप्शन बी और टू ऑटम से, ऑप्शन सी माई ग्रैंड मदर्स हाउस से, या ऑप्शन डी स्नेक से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी माई ग्रैंड मदर हाउस, जिसने कमला दास द्वारा लिखा हुआ कहानी है, सॉरी कविता है कमला दास द्वारा। ये आप याद रख रहे हैं, ये इंडियन थी, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। 24वां सवाल है, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, मतलब कि जो ड्रामा वर्ड है कहाँ से आया है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी ग्रीक, ऑप्शन डी अमेरिकन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्रीक। ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, आप याद रख सकते हैं इसको। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये लाइन किनके द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही हल्का है, इसके ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए है वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन बी डब्ल्यू एच ऑर्डन, ऑप्शन सी जॉन कीट्स, या ऑप्शन डी डब्ल्यू बी एड्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैं टिक कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर सवाल है, द सोल्जर इज ए डैश पोयम,
मतलब द सोल्जर किस तरह का पोएम है? ऑप्शन ए लव, ऑप्शन बी हैप्पी, ऑप्शन सी नेचर या ऑप्शन डी वॉर। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा वॉर, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर सवाल है, कमला दास इज पोएटेस, मतलब कमला दास कहाँ की पोएट है? इनका नाम से ही पता चल रहा होगा आप इंडियन है, लेकिन मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए है अमेरिकन, ऑप्शन बी इंडियन, ऑप्शन सी ब्रिटिश या ऑप्शन डी जर्मन। ये आपके सेंटेप एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन नंबर बी इंडियन, ऑप्शन नंबर बी होगा इंडियन। 28 नंबर सवाल है, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, कि जो स्नेक था, आपने पढ़ा होगा ये कविता, जो स्नेक था वो पोएट पर किस तरह देखा? पहले है ऑप्शन हैप्पीली, ऑप्शन बी कंफ्यूजिंगली, ऑप्शन सी सैडली या ऑप्शन डी वैग्युली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वैग्युली, मतलब धुंधले तरीके से किसी को हम जब देखते हैं या हम तिरछी निगाहों से जब किसी को देखते हैं। 29 नंबर सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके प्रति मतलब कि ओब्लाइज्ड फील कर रहे हैं? इसके ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडिया, जब वो राष्ट्रपति बने थे। 30 नंबर सवाल है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर किन से बहुत ज्यादा प्रेरित हैं? इसके ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी कृष्णा गोखले। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर सवाल है, इन बांग्लादेश रूप ठोका इज ए, इसका अर्थ हुआ कि बांग्लादेश में रूप ठोका क्या है? मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए है टॉडलर, ऑप्शन बी ब्रेड, ऑप्शन सी फेरी टेल्स या ऑप्शन डी वेजिटेबल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फेरी टेल्स। 32 नंबर सवाल है, फ्लोरेंस वाज द वाइफ ऑफ, मतलब फ्लोरेंस किसकी बीवी थी? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए बेंजी, ऑप्शन बी सैंडर्स, ऑप्शन सी रैंजी या ऑप्शन डी जॉनसन। अगर आपने कविता द हेट्स सॉरी द कहानी जो आपने पढ़ा होगा द अर्थ, आपको पता होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बेंजी की बीवी थी फ्लोरेंस। 33 नंबर सवाल है, चिल्ड्रन इन बांग्लादेश आर लुक्ड आफ्टर बाय द, मतलब कि चिल्ड्रन जो बच्चे बांग्लादेश में पैदा होते हैं उनको किनके द्वारा देखभाल किया जाता है? मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए है रिलेटिव्स, ऑप्शन बी नेबर्स, ऑप्शन सी मेड्स, ऑप्शन डी द होल फैमिली। ये आपके सेंटअप एग्जाम में पूछा था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द होल फैमिली। 34वां सवाल है, द टीचर वाज डैश सीइंग सेबी कलेक्ट गोट्स, द टीचर ने मतलब कि मतलब सेबी को क्या करते देखा था और क्या हो गए थे मतलब को? इसके ऑप्शन हैप्पी, मतलब खुश हो गए थे, ऑप्शन बी एंग्री, मतलब गुस्सा हुए थे, ऑप्शन सी इनकरेज नहीं, मतलब उसका प्रोत्साहन किया था, ऑप्शन डी रिलीव्ड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एंग्री, ऑप्शन नंबर बी एंग्री। ये भी आपका सेंट्रल एग्जाम का क्वेश्चन है। 35वां सवाल है, द डैश हैज बिकम टू सी द लीफलेस ट्री, मतलब कौन है जो किसी लीफलेस ट्री को देखकर वो डम हो गया, मतलब गूंगा हो गया? इसके ऑप्शन है हेन, ऑप्शन बी स्पैरो, ऑप्शन सी नाइटिंगल, ऑप्शन डी पिकॉक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नाइटिंगल, ऑप्शन नंबर सी। 36वां सवाल है, द स्पीकर ऑफ द पोएम सोल्जर इज ए, कि जो पोएम है सोल्जर में वो कौन है? इसके ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी टीचर, ऑप्शन सी ट्रेडर या ऑप्शन डी सोल्जर। तो आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सोल्जर था वो कहानी या कविता में। 37वां सवाल है, द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ इज, कि द एन एपिटाफ का जो कविता का जो टोन है वो कैसा है? इसके ऑप्शन ए हैप्पी, ऑप्शन बी मेलनकॉलिक, ऑप्शन सी मिस्टीरियस, ऑप्शन डी रोमांटिक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मेलनकॉलिक। 38वां सवाल पढ़ते हैं, मैकेविटी इज द बैफलमेंट ऑफ, इसके ऑप्शन ए व्हाइटबी यार्ड, ऑप्शन बी साउथहैम्पटन यार्ड, ऑप्शन सी बीकॉट यार्ड, ऑप्शन डी स्कॉटलैंड यार्ड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड एक पुलिस संस्था है, उसी के बारे में है ये। 39वां सवाल है, द पोएट हैड गोन टू द वाटर ट्रोट टू ड्रिंक, इसके ऑप्शन ए टी, ऑप्शन बी कॉफी, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी मिल्क। आपको याद होगा, अगर अपने सनेक कविता पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो पोएट रहता है वो पानी पीने के लिए वाटर ट्रो के पास जाता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी वाटर। 40 नंबर सवाल है, कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर, कमला दास किसके बारे में बता रही है कहानी या कविता में? इसके ऑप्शन ए ग्रैंड फादर, ऑप्शन बी ग्रैंड मदर, ऑप्शन सी मदर या ऑप्शन डी फादर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रैंड मदर। ये कहानी में भी बात आई है, कविता में भी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।